मेरा नाम फातिमा है और मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। मैं जवान हुई तो घर वालों ने मेरी शादी कर दी। मैं अपने शोहर के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मेरा शोहर हमाद बहुत प्यार करने वाला था। सास भी बहुत अच्छी थी। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं शादी के तीसरे माह ही उम्मीद से हो गई। मेरी सास और हमाद बहुत खुश थे और 5वें महीने जब डॉक्टर ने बताया कि मैं एक बेटे को जन्म देने वाली हूँ, तो तब तो मेरे शोहर की खुशी देखने वाली थी। उसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी थी। मेरी हर बात मानता था। सास भी मेरा बहुत ख्याल रखती। मैं खुद को एक बहुत खुश नसीब लड़की समझती थी। मगर मेरी जिंदगी में तूफान तो तब आया जब मैंने एक नाबीना बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा देखने में तो बहुत खूबसूरत था, मगर अल्लाह ताला ने उसे आंखों की बिनाई से महरूम रखा था। तब पहली बार मैंने हमाद को बदलते देखा था। सास ने भी खूब बातें सुनाई थी कि बहू, ये तुम्हारे किसी गुनाह की सजा है जो अब तुम्हारे साथ मेरे बेटे को भी भुगतना पड़ेगी। बस उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। हमाद हर वक्त मुझसे उलझे हुए रहते। सास तो मेरे बेटे को देखकर भी राजी ना थी। फिर इसी तरह मैं हर साल एक नाबीना बेटे को जन्म देने लगी। जब मैंने चौथी बार नाबीना बेटा पैदा किया तो शोहर तलाक देकर चला गया। मेरी आमदनी का जरिया भी कोई नहीं था कि अपना पेट पाल लेती। मैं बहुत परेशान थी। नौकर को घर से निकालने लगी तो वो बोला, बेगम साहिबा, आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। अचानक मेरे जहन में नौकर से जान छुड़वाने के लिए एक तरकीब आई और मैंने नौकर के सामने एक शर्त रख दी कि अगर तुम मुझे रोजाना 20,000 दो तो मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। वो खुशी खुशी मान गया। अब वो रोजाना मुझे 20,000 लाकर देता। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्या काम करता है। कुछ पूछती तो वो गड़बड़ा जाता। एक दिन छुप के उसका पीछा किया तो मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी खातिर। नर्स ने मेरे कान में आकर बताया कि आपने इस बार भी एक नाबीना बेटे को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। दिल में ख्याल आया कि काश मेरा ये बच्चा मर जाए। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिल उस वक्त यही चाह रहा था, क्योंकि मुझ पर तो मुआशरे का बहुत बोझ था। इतना बोझ कि मैं ये बोझ सह नहीं सकती थी। मैं इन हालात से फरार होना चाहती थी। अगर मेरा छोटा बेटा मर जाता तो मैं अपने शोहर से मोहलत मांग लेती। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर और सास आंधी की तरह मेरे पास चले आए। मेरी सास बोली, बहुत बहुत मुबारक हो बहू, तुमने चौथी बार भी एक नाबीना बेटा जना है। मैंने तो बहुत कहा था हम्माद को कि तलाक दे दो इस करम जली को, मगर वो तो तुम्हें मोहलत देना चाहता था। खैर, मैं एक बात लिख कर दे देती हूँ, अगर हम्माद तुम्हें 10 बार भी मौका दे दे तो तुम 10 बार ही नाबीना बेटे जनोगी। मैं चुपचाप रहम तलब नजरों से अपने शोहर की जानिब देख रही थी, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर बे इंतहा सफाकी नजर आ रही थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह मेरा शोहर इंतहाई कदम उठाने से रुक जाए। हम्माद बोला, फातिमा, ये चारों नाबीना तुम्हें ही मुबारक हों, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक देकर खुद को तुम जैसी मनहूस औरत से आजाद करवाता हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारे ये बेटे जाने। आज मेरा जिम्मा खत्म हो गया। मुझे उस वक्त रोना नहीं आया था। मैं हमाद से बोली, बेशक तुम मुझे तलाक दे दो, मगर इन बेटों का नान नफका अब भी तुम्हारे जिम्मे है, क्योंकि तुम इनके बाप हो। हमाद डिठाई से हंसकर बोला, अच्छा चलो, तुम मुझसे अपने बेटों का खर्च लेकर देख लो, पता चल जाएगा कि किस में कितना दम है। जिस जिस अदालत का भी दरवाजा खटखटाओगी, रुसवाई के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मेरा दिल एकदम दहल सा गया था। मैं मुस्कुराकर बोली, हमाद, अगर मैं तुम्हारा मुकदमा सबसे बड़ी अदालत में ले जाऊं तो? वो हंसकर बोला, सुप्रीम कोर्ट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं बोली, हमाद, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है। वो तुम्हें तुम्हारे हर काम का पूरा पूरा सिला देगा। अगर कभी फुर्सत मिले तो कुरान पाक को घर की सबसे ऊंची अलमारी से उतार कर पढ़ लेना, और हाँ, तर्जमा पढ़ना मत भूलना। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने अपनी नाक से मक्खी उड़ाई थी और हम्माद गुस्से से बोला, अरे चल हट। इतना कहकर वो दोनों इस गरूर के साथ बाहर निकले थे कि मुझे उन पर तरस आ गया था।
मेरा उन पर तरस आना बनता भी था, क्योंकि ये रोब, ये तकब्बुर इंसान को नहीं जचता। इंसान तो अल्लाह के सामने निहायत बेबस मखलूक है। अल्लाह लम्हों में इंसान को घुटनों के बल ला सकता है और मुंह के बल गिरा सकता है। हमाद मुझे तलाक देकर अपनी माँ के साथ जा चुका था। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में भर लिया। मैंने उसका मुंह चूम कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगी थी। मैं कितनी बुरी माँ थी जो कम ज़र्फ लोगों की खातिर अपने बेटे की मरने की दुआएं कर रही थी। एक दिन अस्पताल में रहकर मैं घर वापस आ चुकी थी। घर मेरा साथ ही था। अब्बू मरने से पहले अपना घर मेरे नाम कर गए थे। अम्मी तो मेरे बचपन में ही फोत हो गई थी। बस इसीलिए मुझे दर बदर नहीं होना पड़ा था। शादी के बाद हमाद और मेरी सास मेरे ही घर पर रह रहे थे और उन्होंने अपना फ्लैट किराए पर दिया हुआ था। मगर जब मैं घर पहुंची तो मेरा शोहर और सास खुद ही मेरा घर छोड़कर चले गए थे। मैं घर आई तो मुलाजिम ने घर को शीशे की तरह चमकाया हुआ था। वो मेरे लिए सूप बनाकर ले आया। साहिल को हमाद ने ही मुलाजमत पर रखा था। साहिल पिछले 1 साल से हमारे घर में काम कर रहा था। वो बहुत ही अच्छा और फर्माबरदार इंसान था। साहिल सूप लेकर आया तो मुझे मेरे बेटे की मुबारकबाद देकर बोला, मैडम, हमाद साहब नहीं आए क्या? मैं तलख लहजे में बोली, वो अब कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने चौथे नाबीना बेटे की पैदाइश पर मुझे तलाक दे दी है। साहिल मेरी बात सुनकर बोला, मैडम, फिर तो आपको डबल मुबारक हो। आपकी जान उस इंसान से छूट गई जिसने आपको बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना रखा था और उसे अपनी औलाद से भी कोई मोहब्बत नहीं थी। उन्होंने आपको आपके मकाम से गिरा दिया था। खैर, आप आराम करें, आपको अभी आराम की ज़रूरत है। साहिल के जाने के बाद मैंने सोचा कि ये बेचारा तो एक मुलाजिम ही है, मगर इसकी सोच कितनी आला थी। ज़रूर उसकी तबीयत करने वाली माँ ने उसको एक अच्छा इंसान बनाया था। कुछ दिन मैं बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा बड़ा बेटा नाबीनों के स्कूल में जाता था। उसे रिक्शे वाला ले जाता और छोड़ भी जाता। एक दिन वो बोला, मामा, रिक्शे वाले अंकल इस माह के पैसे मांग रहे हैं। मैं परेशान हो गई। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, कल सुबह मैं अंकल को पैसे दे दूंगी। बड़े बेटे को तसल्ली देकर मैं खुद बेचैन हो गई थी। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर अपना पर्स निकाला तो उसमें 100 रुपए का नोट निकला था। मैं आह करके रह गई थी। हमाद बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था। वो हर माह लाखों के हिसाब से कमाता था, मगर उसने कभी मेरे हाथ पर खर्च नहीं रखा था। अगर वो मुझे थोड़े बहुत पैसे देता रहता तो आज मेरे पास मेरी सेविंग तो होती। मैंने सोचा कि मैं अपने जेवरात बेचकर रिक्शे वाले को पैसे दे देती हूँ। मेरे वालिदैन ने मुझे जहेज में अच्छा खासा सोना दिया था। मैंने जल्दी से अपने जेवरात के डब्बे बाहर निकाले। जैसे ही मैंने वो डब्बे खोल कर देखे तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो सब के सब खाली पड़े थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा सब्र टूट गया था। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, ऐ अल्लाह, आप देख रहे हैं ना आपके बंदे मुझे किस हाल पर ले आए हैं। मैं बड़ी देर बैठी रोती रही और दुआएं करती रही। जब दिल को थोड़ा हौसला हुआ तो मैं उठकर बाहर निकल गई थी। साहिल किचन में खाना बना रहा था। मैं किचन में ही चली गई थी। मैं बोली, साहिल, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बोला, कहिए, क्या कहना है? मैं बोली, मेरी अलमारी से मेरे जेवरात चोरी हो गए हैं। साहिल मेरी बात सुनकर एकदम से घबरा गया था। उसके हाथ से चम्मच भी छूट कर नीचे गिर गया था। वो बोला, आपको किस पर शक है? मैं बोली, हमाद पर। तब मुझे साहिल के चेहरे पर एक सुकून सा नजर आया था। उसका ये सुकून देखकर एक बार तो मुझे उस पर ही शक हो गया था कि कहीं साहिल तो। इससे आगे मैं कुछ भी सोचकर खुद को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं बोली, साहिल, तुम जानते हो कि मेरा शोहर मुझे तलाक देकर चला गया है। मेरा कोई ज़रे मुआश भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाऊंगी। साहिल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं आपको इन हालात में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं बोली, तुम यहाँ रहकर क्या कर लोगे? वो बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं कहीं और जॉब कर लूँगा, आपको महीने भर का खर्च देता रहूँगा। तब मैं गुस्से से बोली, साहिल, तुम ये सब किस रिश्ते के तहत करोगे? तब साहिल मेरे रूबरू खड़ा हो गया। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल ली थी। वो बोला, बीवी बन जाओ मेरी, मुझसे शादी कर लो।
میں تو साहिल की बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। मैं तो उसे कोई जवाब भी नहीं दे पा रही थी। तब मैं बोली, नहीं साहिल, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। साहिल बोला, एहसान की बात नहीं है मैडम, मैंने कभी न कभी तो शादी करनी है, तो फिर आप क्यों नहीं। मैं बोली, मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ और 4 नाबीना बच्चों की माँ हूँ, जबकि तुम एक जवान और खूबसूरत इंसान हो। कम खूबसूरत तो आप भी नहीं हैं। मैं साहिल के मुंह से इस किस्म की बातें सुनने की तवक्का नहीं कर रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं अजीब हालात में घिर गई थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं साहिल को झड़क दूंगी तो वो अपनी बात से पीछे हट जाएगा, मगर वो तो बहुत ही जिद्दी निकला था। बार बार मुझे शादी करने का कहता। एक दिन तो उसने मेरे पाँव ही पकड़ लिए थे। तब मेरे पास और कोई हल नहीं बचा था। मैंने सोचा कि इसे ऐसा काम कह देती हूँ कि वो कर ही ना सके और शादी के इरादे से बाज आ जाए। मैं बोली, साहिल, मैं एक शर्त पर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम रोजाना के 20,000 रुपए मेरे हाथ पर लाकर रख दिया करो। साहिल हैरानी से मुझे देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है मैडम, मैं इस शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे शादी कर लें। मुझे साहिल से इस बात की तवक्का हरगिज नहीं थी, क्योंकि वो तो कुल वक्ती मुलाजिम के तौर पर काम करता था। मैं खामोशी से वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई थी, क्योंकि मुझे तो मालूम था कि साहिल ने ये सब जज्बात में आकर कहा होगा। शाम तक मैं अपने कमरे में ही बैठी रही थी। तब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने साहिल खड़ा था। वो बड़ा निखरा सा लग रहा था। मुझे देखकर बोला, फातिमा, मैं मौलवी साहब और गवाहों को लेकर आया हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं दंग रह गई थी। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और साफ सुथरा लिबास पहन लिया था। मैंने सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। मैं जैसे ही बाहर निकली, मौलवी साहब ने हमारा निकाह करवा दिया। साहिल बाहर से खाना ले आया था। मैंने सबको खाना खिलाया और फिर सब मेहमानों को रुखसत कर दिया। मेरे चारों बेटे सो रहे थे, जबकि मैं बाहर लाउंज में बैठी थी। साहिल आकर मेरे पास बैठ गया। वो बोला, फातिमा, तुम्हें हासिल करके ऐसे लगता है कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब मुझे किसी और चीज की तमन्ना ही नहीं रही थी। मुझे साहिल की इन बातों पर हंसी आ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। साहिल ने खुद को एक वफादार मुलाजिम साबित करने की कोशिश की थी, और कुछ नहीं। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद साहिल मेरे लिए खाना ले आया था। साहिल बोला, फातिमा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे साहिल की ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसे झिड़क दिया और बोली, साहिल, तुम उठकर बाहर चले जाओ। जब तक तुम मेरी शर्त पर पूरा नहीं उतरोगे, मैं तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं करूंगी। साहिल एकदम बुझ सा गया। अगले दिन वो सुबह सुबह उठ गया था। अपने मामूल के काम निपटा कर मेरे पास आया और बोला, फातिमा, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने जा रहा हूँ, मेरे हक में दुआ करना। मैंने सर हिला दिया तो वो गेट से बाहर निकल गया था। मैं जानती थी कि साहिल शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। एक न एक दिन वो मुझे छोड़कर भाग जाएगा। मेरा बड़ा बेटा स्कूल जाता, जबकि छोटे बेटे कुछ देर खेलते और फिर दूध पीकर सो जाते थे। ऐसे में मुझे घर काट खाने को दौड़ रहा था। मुझे रह रहकर साहिल का ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो पिछले 1 बरस से मेरे घर में मुलाजमत कर रहा था। उसके होने से बहुत तहफ्फुज का एहसास होता था। अब तो मैं बार बार उठकर गेट पर लॉक चेक कर रही थी। दोपहर का खाना मुझे खुद ही बनाना पड़ा था। साहिल रात 10 बजे के करीब घर वापस आ गया था। वो बहुत थका हुआ था। उसकी बहुत अजीब सी हालत थी, ऐसी हालत कि मैं उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसने आते ही 20,000 रुपए मेरे हाथ में थमा दिए थे। मैं उन पैसों को देखकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, ये कहाँ से लाए हो? वो बोला, फातिमा, मैं पैसे ले आया हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? मैं चुप कर गई तो साहिल बाहर निकल गया। सुबह जाने से पहले वो मुझे बताकर गया था। मुझे यही लगा था कि जरूर साहिल ने ये पैसे किसी से कर्ज के तौर पर लिए होंगे। आज भी वो रात 10 बजे के करीब ही घर लौटा था, मगर अफसोस की बात ये कि आज भी उसका बहुत ही बुरा हाल था। यूं करते कराते 1 हफ्ता गुजर चुका था। उसने 7 दिनों में मेरे हाथ पर 1,40,000 रुपए रख दिए थे।
साहिल के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे? मैं जानती थी कि इतना कर्ज तो कोई उसको दे ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी को कोई 1000 रुपए देने से भी डरता है। मैं साहिल पर शक नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे अंदर कुछ खटक गया था। साहिल किसी गलत काम में भी मुलविस हो सकता था, और ये भी हो सकता था कि मेरा जेवर हमाद ने नहीं बल्कि साहिल ने चुराया हो और अब उसे बेचकर मुझे पैसे लाकर दे रहा हो। मेरे अंदर सवालात की बौछार हो चुकी थी। मुझे जिंदगी से नफरत महसूस हो रही थी। मैं ये सोच सोचकर थक चुकी थी कि अगर साहिल करप्ट निकला तो मैं क्या करूंगी, क्या बनेगा मेरा। इस सवाल पर मैं परेशान हो गई थी। मैं ऐसा क्यों सोच रही थी कि साहिल के बगैर मेरा कुछ नहीं बचेगा। उसका एक ही जवाब था कि मैं उसे पसंद करने लगी थी, मगर फिलहाल मैं उसकी असलियत जानना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल साहिल का पीछा करूंगी। मैं देखूं तो सही कि वो ऐसा क्या करता है कि हर रोज 20,000 रुपए मेरे हाथ में थमा देता है। सुबह मैं बड़े बेटे को स्कूल भेजकर फारिग हुई तो जैसे ही साहिल मुझे बताकर घर से निकला, मैं भी उसके पीछे ही चल पड़ी थी। आज उसे बेनकाब होना था, इसलिए मेरा दिल बड़ी बुरी तरह से धड़क रहा था। घर से निकलने के बाद वो 10 मिनट तक पैदल ही चलता रहा था। फिर बस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया। वहां पर एक बड़ी सी काली गाड़ी आई थी। साहिल उस गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया था। साहिल देखने में मुलाजिम तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैंने दिल में सोचा कि अगर ये गाड़ी साहिल की अपनी होती तो कितना अच्छा होता। खैर, मैंने इन तमाम ख्यालात को झटक दिया और एक रिक्शे को रोककर साहिल का पीछा करने को कहा। साहिल आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो कार एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सामने जाकर रुक गई और साहिल उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया। वो बिल्डिंग देखकर मुझे माजी के दिन याद आ गए थे। शादी से पहले मैं एक बार इस कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी और मेरा इंटरव्यू 3 मर्द हजरात ने लिया था और तीनों ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि मेरे पास अच्छी डिग्री भी मौजूद थी। आज साहिल का इस ऑफिस में दाखिल होना मुझे चौंका सा गया था। मैं अपने छोटे बेटे को बगल में दबाए ऑफिस में दाखिल हो गई थी। मैंने देखा कि साहिल एक कमरे में दाखिल हो गया है। मैं भी सिक्योरिटी वालों से नजर बचाकर उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी तो मुझे रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की ने देख लिया था। उसने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं भागकर उस कमरे में दाखिल हो गई जहां कुछ देर पहले साहिल दाखिल हुआ था। अचानक साहिल मुझे देखकर चौंक गया था। मेरे पीछे ही वो लड़की भी दाखिल हो गई थी। वो बोली, बॉस। मैंने इस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इसने मेरी एक नहीं सुनी। साहिल ने उसे हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। तब मैं बोली, साहिल, तुम इसके बॉस हो। वो बोला, आप पहले आराम से बैठ जाओ, और इतनी गर्मी में छोटे से बच्चे को घर से लेकर क्यों निकली हो। वो मुझे ऐसे हिदायत दे रहा था जैसे मेरे बेटे का सच में वही बाप हो। मैंने उसे लिटा दिया तो उसने मुझे गिलास भरकर पानी का दिया। वो बहुत केयरिंग था। हमेशा की तरह मैंने भी पानी नहीं पिया था। मैं बोली, साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो मुस्कुराकर बोला, फातिमा, तुम्हें याद है क्या, आज से 5 साल कबल तुम इस ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। 3 लोगों ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, मगर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। इन 3 मर्द हजरात में मैं भी था। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई है। मैंने घर जाकर अपनी वालदा से तुम्हारी बात की थी। उन्होंने मुझसे तुम्हारी सारी मालूमात ले ली थी। अम्मी ने ये कहकर तुम्हें मुस्तरद कर दिया था कि तुम हमारे बराबर के घराने से ताल्लुक नहीं रखती। अम्मी को लगा कि तुम हमारी फैमिली में नहीं जचोगी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक न एक दिन मैं अम्मी को रजामंद कर ही लूंगा। यूं ही 3 माह का अरसा बीत गया। एक दिन मैंने सोचा कि तुम्हारी एक झलक देख लूं और फिर दोबारा से अम्मी को मनाने की कोशिश करूंगा, मगर मुझ पर बिजली तब गिरी जब मालूम हुआ कि तुम्हारी तो शादी 1 हफ्ता पहले ही हो गई थी। कहते हैं ना कि चीज को खो देने के बाद उसकी कदर होती है। मैंने तुम्हें खो दिया था, इसीलिए तुम्हारे हिजर में पागल हो गया था। मैंने अब्बू के ऑफिस जाना छोड़ दिया था, हर चीज से कट गया था। अब्बू ने मेरी इस हालत के पेश नज़र
مجھے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ وہاں میں نے وقت گزاری کے لیے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کی۔ مجھے لگا کہ شاید میں تمہیں بھول چکا ہوں، مگر جیسے ہی میں پاکستان آیا مجھے تم پھر سے یاد آنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار تمہیں قریب سے دیکھ لوں تو شاید میری یہ اداسی دور ہو جائے، اسی لیے میں نے تمہارے گھر میں ملازم کے طور پر کام شروع کر دیا۔ مگر فاطمہ، میں دن بدن تمہاری محبت میں گرفتار ہوتا گیا۔ تم حسین تھی، باوقار تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے کئی دوستوں نے تمہاری تعریف کر کے تمہیں اپنی جانب کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تم اپنے شوہر کی وفادار رہی۔ تمہارا یہ کردار مجھے تمہارا اسیر کرتا گیا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے رابطہ ختم کر لیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اپنی شکل تک نہیں دکھائی تھی۔ پھر تمہاری طلاق ہو گئی، تب مجھے لگا کہ میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ آ گیا ہے۔ تم سے شادی کی تو تم نے انوکھی شرط رکھ دی، اس لیے مجھے ابو کا بزنس پھر سے جوائن کرنا پڑا، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ تو سب کچھ میرے نام منتقل کر چکے ہیں۔ میں ساحل کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں تو کبھی جان ہی نہیں پائی تھی کہ کوئی مجھ سے شدت سے محبت کرتا ہے۔ ساحل بولا، حماد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے پیٹ ڈالوں، مگر تمہاری خاطر چپ رہا۔ تم جانتی ہو کیا، اب حماد کو اس کی کمپنی نے فراڈ کے کیس میں جیل بھجوا دیا ہے۔ اسے 10 سال کی قید ہوئی ہے۔ اس کی والدہ نے اپنی تمام جمع پونجی حماد کے لیے وکیل کرنے میں خرچ کر دی ہے، مگر کوئی بھی وکیل اسے سزا سے نہیں بچا سکا۔ اب حماد کی والدہ ایک اولڈ ہوم میں چلی گئی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کی لاٹھی سچ میں بے آواز ہوتی ہے۔ ساحل مجھے اور میرے بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، جہاں انہیں دادا دادی اور باپ کا پیار ملا۔ مجھے میرے شوہر سے عزت، قدر، پیار اور سب کچھ ملا جو حماد مجھے کبھی بھی نہیں دے سکا تھا۔